हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा। तो ये स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या है। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ये कह रहा है एक्सप्लेन करो कि क्यों ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों हैं कंपोजिट नंबर्स। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। पर देखो, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो कंपोजिट नंबर है ना, मैं इस पर समझा देता हूँ थोड़ा। हमारे जो कंपोजिट नंबर्स हैं ना, कंपोजिट नंबर्स ये कौन से नंबर होते हैं इनके? ये हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम 16 के देखें तो 16 के क्या है भाई, मेरा 1 into 16 भी होता है। अगर इसको 2 से डिवाइड करें 16 को तो 8 से आता है। और ये आगे मेरा 3 पे डिवाइड नहीं होता पूरा, आगे ये मेरा 4 पे डिवाइड होता है, 4 into 4। ठीक है, आगे 5, आगे 16 में तो रिपीट हो जाएगा, तो ये आगे इसके फैक्टर। तो इस तरह से मेरे जो 16 के फैक्टर आए हैं, वो 16 के फैक्टर कौन कौन आए? 1 2 4, 1, 2, 4, 1 2 4, 8 16, 8 और 16, मतलब वो सारे जो इसको पूरा डिवाइड कर देते हैं वो फैक्टर होते हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 फैक्टर्स हो गए इसके। तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कितने हो गए? 5 फैक्टर्स हो गए इसके कितने फैक्टर्स हो गए? ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने थोड़ा आपको। इसके हो गए 5 फैक्टर्स। तो ये कैसा हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया जी? कंपोजिट नंबर हो गया। इसका अपोजिट क्या होता है कंपोजिट नंबर का? प्राइम नंबर। तो देख लेते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर भाई, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? हैव ओनली 2 फैक्टर्स। इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। वो कौन कौन से? एक तो होता है 1 एंड नंबर इटसेल्फ, खुद नंबर। एक ये होता है 1, एक नंबर खुद होता है, 2 ही होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहूँ कि 11 के कितने होंगे भाई? 1 into 11, यही तो होंगे 2, 1 into, मतलब 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 1 और नंबर खुद। और जैसे मैं कहूँ कि 7 के कितने होंगे? 1 into 7, तो 2 फैक्टर होंगे इनके 2 फैक्टर। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो चलो अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। ये तो मैंने बैकग्राउंड समझाई है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स की। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? हमें किसको बताना कंपोजिट नंबर? 7 into 11 into 13 plus 13। पहले तो इसको बताना है इस नंबर को हमें। तो एक टर्म हमारे पास ये है, दूसरी टर्म ये है। ठीक है जी, तो इन दोनों टर्म में, एक तो ये टर्म है, सबके बीच में मल्टीप्लाई है, सबके बीच में मल्टीप्लाई, तो एक सिंगल टर्म होगी, एक टर्म ये होगी। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन लग रहा है आपको? 13 दोनों जगह पड़ा तो 13 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? इस सारे को डिवाइड करो कॉमन से। 13 से 13 कटा, 7 into 11, आगे प्लस है तो प्लस डाल दो। अब 13 को 13 से डिवाइड करो, 1 आ गया। ठीक है जी, तो क्या हो गया? 13 इंटू ये देखो 7 और 11 की मल्टीप्लाई करके 77, 11 7 जा 77, 11 7 जा 77 प्लस 1,
तो ये आ गया मेरा 13 इंटू 77 प्लस 1 78। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके देखो 13 के तो आगे फर्दर फैक्टर होते नहीं, 78 के बना लेंगे हम फैक्टर। 78 को प्राइम फैक्टराइज कर लो, 78 को फैक्टराइज कर लो। 2 से गया 39, 3 से गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आगे 13 पे जाएगा, 13 1 जा 13। तो ये 13 का तो ये तो 13 तो 13 आ जाएगा। 78 के क्या फैक्टर बनाया हमने, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। तो देखो ये कोई नंबर था मेरे पास, अब इसके मेरे पास कितने फैक्टर आ गए, 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स आ गए, मोर देन 2 फैक्टर्स। Therefore, this number has more than 2 factors. It implies that it is a composite number। ठीक है जी। इसी तरह से हम दूसरे नंबर को चेक करेंगे। ठीक है जी। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास भाई, दूसरा नंबर है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो एक टर्म तो हमारे पास ये है, दूसरी टर्म ये है। दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये 5 दोनों जगह पड़ा है, तो जो इसको हम कॉमन ले लेंगे, 5 ले लिया कॉमन। इस सारी टर्म को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से कटेगा 5, बाकी सारे लिख देंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 डिवाइडेड बाई 5 1। तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करके 5 इंटू, अब इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1008 1008 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009, 5 इंटू 1009। तो इस तरह से मेरे पास 2 तो फैक्टर हो गए, 1 तो फैक्टर होता ही है सबका। तो 5 इंटू 1009 इंटू 1 तो सबका फैक्टर होता है, इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं हम। ठीक है जी। तो इसके भी हमारे मोर देन 2 फैक्टर हो गए, ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है नी। तो इट इम्प्लाइज दैट इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, hence it is a composite number। ठीक है, ठीक है दोनों। तो आगे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो लास्ट में आप कि because both of these numbers have more than 2 factors, hence they are composite numbers। That's all for this video. Please like, share and subscribe the video. Thank you very much.